मसीह के मधुर जलाली नाम में सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ यीशु की बेटी चैनल पर। और आइए हम शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं। उससे पहले मैं चाहती हूँ प्रभु का वचन मैं प्रिय भाई बहनों को दे सकूं कि प्रभु का वचन आज हमें क्या कहता है, क्या समझाता है। क्योंकि बहुत सारे भाई बहन ऐसे होते हैं जिन्हें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पाता है, परेशान रहते, दुविधा में रहते हैं और फिर क्या करते, दोष लगाते हैं प्रभु पर कि प्रभु हमारी सुनता नहीं है। कहाँ है प्रभु? अगर होता तो हमारी प्रार्थना को सुनता। पहले तो वो जब हम मसीह में आए तो तब तो बहुत जल्दी प्रार्थना सुन लेता था। अब प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता नहीं, प्रभु हमसे दूर हो चुका है। तो आज मैं उसी का उत्तर आपको देना चाहती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, वचनों के द्वारा कि वचन आपको क्या कहता है। इस वचन को आपने बहुत ही बार पढ़ा है, बहुत बार आपने पढ़ा है और आपने सोचा है कि ये वचन एक सिंपल लाइन है, शब्द लिखे हुए हैं, इसके जो अंदर है वो क्या, वो शायद आपने नहीं जाना। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। मत्ती 7:7 निकालेंगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखड़ा तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। मांगो तो तुम पाओगे। अब कहोगे ये वचन हमने बड़ी बार पढ़ा है और प्रार्थना में हम बोलते हैं प्रभु हम तो मांगते तेरे आगे, हमें मिलता नहीं है। तो मिलता क्यों नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों? क्यों नहीं मिलता? वो आपकी ही कमी के कारण आपको नहीं मिल पाता है। ये बात नहीं कि जो भी आप लिस्ट लेके जा रहे हो प्रभु आपकी उस लिस्ट को पूरा का पूरा करे। प्रभु की मर्जी है आपको क्या देना, वो प्रभु के ऊपर डिपेंड करता है। आप तो बहुत कुछ मांगते हैं, इंसान तो मांगना हटता ही नहीं है, इंसान तो मांगते चले जाता है। पर परमेश्वर ने आपको क्या देना है वो परमेश्वर की मर्जी है। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे वहां परमेश्वर का वचन कहता है तुम में से ऐसा कौन है कि जो आपको पुत्र आपसे रोटी मांग रहा आप उन्हें पत्थर दे। इसी प्रकार परमेश्वर आपकी जरूरत को देखकर आपको देता है। कभी कभार परमेश्वर आपको इसलिए नहीं देता जो आप मांग रहे हो क्योंकि प्रभु को भी लगता है कि ये लेकर मुझे भूल जाएगा और इसका सही इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि अभी आप उस योग्य नहीं बने हो कि आपको वो जो मांग रहे हो वो आपको मिल जाए। जब आप उस योग्य होते हो तो प्रभु आपको देता है। तो पहले अपने आप को उस योग्य करना है। प्रभु का उत्तर ना आना, देरी लगनी, उसमें कोई रीजन है, कोई कारण है कि कोई देरी हो रही है, क्यों आपको वो चीज नहीं मिल रही। आप फाइनेंशियल ट्रबल में हो, आप कह रहे हैं कि प्रभु मेरा कर्जा दूर हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, नहीं छूट रहा है, तो उसका कारण भी कुछ होगा। प्रभु आपको इन दुखों में इसलिए निकाल रहा है क्योंकि अगले जो समय आने वाला उसमें कोई बड़ी प्लानिंग है परमेश्वर की आपके जीवन में। अगर वो अभी इसी वक्त कर देगा तो आप एक आलसी इंसान बन जाएंगे कि हम जो मांगते हैं प्रभु से हमें तो मिल ही जाता है, हमारा परमेश्वर दे ही देता है। तो आप वेट करना पड़ेगा आपको। जैसे मांगो तो दिया जाए, आपने मांग लिया बस चुप कर दीजिए। आपने काम है आपका सिर्फ मांगना, आपने मांगते रहना। प्रभु कहता खटखड़ा तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेहनत करने पड़ेगी। जैसे दरबार को हम खोलते हैं ना, खट 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 करते हैं ना, ऐसे आपको खटकाते रहना। इस प्रार्थना के द्वारा आपको प्रभु को बताते रहना डेली, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए, डेली खटकना। फिर ढूंढना कहाँ? वचन से प्रभु को ढूंढना, वचन से पढ़ना कि कहाँ लिखा है कि मैं तेरी गरीबी के शरापों को दूर करूंगा, कहाँ लिखा मैं तेरे कर्ज को दूर करूंगा। प्रभु को ढूंढना, प्रभु को जानना, ये काम करना है आपने। इसका ये मतलब है मांग तो अपने दिया, वो प्रभु की लिस्ट में पहुंच गया। आप खड़खड़ा रहे हो, खड़खड़ाना मतलब लगे रहना, जो प्रार्थना आप कर रहे हो उस विषय पर लगे रहना और ढूंढना, प्रभु प्यास रखना और ढूंढना, प्रभु को वचनों के द्वारा ढूंढना, तो प्रभु आपको मिलेगा। अगर ऐसा आप करते हो तो आपकी सब दुआओं का उत्तर आपको मिलेगा, सब परेशानियों का आपका हल होगा। कभी कभार परमेश्वर क्या होता है आपको जानबूझकर नहीं देता। जैसे एक पिता उसका बच्चा रोटी मांग रहा है, वो उसे पत्थर नहीं दे सकता, वैसे मेरा परमेश्वर आपको कुछ ऐसी चीज नहीं देगा जिससे आपका ही नुकसान हो, क्योंकि वो भला परमेश्वर है, वो एक सच्चा पिता है। एक संसार के पिता बच्चे को पत्थर नहीं दे सकता, तो क्या एक जो हमारा स्वर्गीय पिता है वो हमें पत्थर देगा, वो हमें नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आप मांग रहे हो, प्रार्थना में जा रहे हो, आपको हीलिंग नहीं मिल रही, तो इसका भी कोई कारण है। आपको मिलेगी, आपको सब्र रखना पड़ेगा, उस दर्द को झेलना पड़ेगा। और जब दर्द को झेल के बाहर आते हैं ना, एक बड़ी गवाही आपके जीवन आती है, बड़ी गवाही आपके जीवन में आती है। हालेलुया। प्रार्थना में चलते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते यहोवा परमेश्वर पवित्र आत्मा पिता, आज के वचन के लिए प्रभु जो तूने कहा मांगो तो दिया जाएगा, खड़खड़ा तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे पिता परमेश्वर। खुदा हमें मांगने नहीं आता पिता परमेश्वर, हम मांगते तो है पिता परमेश्वर पर संसारिक रीति से, कभी हमने विश्वास से नहीं मांगा पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा विश्वास है सब मांगते हैं, पर मांगने का वो तरीका भूल चुके पिता परमेश्वर को दावत कि मेरे परमेश्वर क्या मांगो तो दिया जाएगा, खड़ा तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। हाँ पिता परमेश्वर, हम जान चुके हैं कि आज से हमें कैसे मांगना है और कैसे तेरा द्वार खड़काते रहना पिता परमेश्वर, और कैसे प्रभु तुझे ढूंढते रहना पिता परमेश्वर, जब तक हमें वो जो हमें चीज चाहिए वो मिल ना जाए मेरे पिता परमेश्वर। हमारा विश्वास है खुदा, जब हम स्मृति से मांगेंगे पूरे विश्वास के साथ, पूरे फेथ के साथ, प्रभु हमें वो मिलेगा पिता। जैसे एक संसारिक पिता अपने बच्चों को रोटी मांग से पत्थर नहीं देता, वैसे पिता मेरा स्वर्गीय परमेश्वर भी खुदावन हमें कुछ ऐसी नुकसानदायक चीज नहीं देगा जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो, हमारे जीवन के निर्वाह के लिए हानिकारक हो पिता परमेश्वर। खुदा तू महान जलाली परमेश्वर, दया का सागर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए पिता परमेश्वर। खुदा जितने लोग तेरे सामने प्रभु खड़े, खुदा अपने सिरों को झुका के प्रभु अपनी प्रार्थना विनतियों गुजारिशों को लेकर प्रभु परमेश्वर मैं चाहती हूँ आज तो इन सबकी प्रार्थना को सुने प्रभु, आज दे दे हर मुश्किल का हल मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आज जो मांग रहे प्रभु दे दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, जो आने वाला है, जो देखने वाले हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य में वो सेव ना जाए प्रभु परमेश्वर, सेव ना रहे पिता परमेश्वर। सबके दुख दर्द दिल दर्द जाते रहे प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में, सबकी बीमारी जाती है, सबके रोग जाते रहे प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में। जिनके गले में गिल्टियां खुदा, रसोलियां पानी में रसोलियां, पत्थरियां खुदा, एलर्जी है पिता परमेश्वर, किसी को प्रभु परमेश्वर सांसों में प्रॉब्लम तकलीफ है खुदावन, आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं पिता परमेश्वर, मुंह में शाले पिता परमेश्वर, पेट में इन्फेक्शन है पिता परमेश्वर, लीवर खराब है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, घुटने नहीं चलते मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। प्रभु आज इन्हें छू लीजिए, छू लीजिए प्रभु, छू लीजिए पिता परमेश्वर। खुदा तेरे वचन में लिखा पिता परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा खुदा, जाओ मैंने तुझे सब जातियों पर अधिकार दिया, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ जाके, और प्रभु का काम करो, सुसमाचार को फैलाओ, रोगियों पर हाथ रखो, उन्हें चंगा करो, दुष्ट आत्मा को निकालो पिता परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा खुदावन पिता परमेश्वर खुदा, आज उसी अधिकार से प्रभु मैं हर अधिकार की शक्ति से प्रभु जी इनके जीवन से डांटती हूँ, छिड़कती हूँ प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में। ये बीमारी ये रोग इनके पेट को छोड़े चला जा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। ए लकोरी यीशु के सामर्थ्य में, बहन को छोड़ चला जाए यीशु के सामर्थ्य में। एक घुटने की दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द प्रभु यीशु के नाम में छोड़े जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर। खुदा मेरा विश्वास है खुदा आपने चंगा कर दिया, कानों के रोगियों को चंगा कर दिया खुदा, आंखों के रोगियों को चंगा कर दिया, रीढ़ की हड्डी के रोगियों को चंगा कर दिया प्रभु, लकोरी की प्रॉब्लम जांच की प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में प्रभु किडनियां प्रभु परमेश्वर सही हो चुकी है प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर। मेरा विश्वास प्रभु आपने छू के चंगा कर दिया, आपने आजाद कर दिया, आपने इन्हें फ्री कर दिया प्रभु परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इन बड़ी गवाही के लिए प्रभु जो आपने इनके जीवनों में देती प्रभु, आपका आत्मा ने छू चुका है प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करती प्रभु, तेरे वचन में लिखा खुदा तेरे कोड़े खान से चंगे हो चुके, तेरे लहू बहान से हमने शिफा को पा लिया। मेरा विश्वास प्रभु सब भाई बहन आज फ्री है, आज आजाद हो चुके, सब रोगों से दुष्ट आत्मा से आजाद हो चुके प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में। मिर्गी के रोग छोड़ के जा चुके प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में, ये फ्री हो चुके प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में, ये आजाद हो चुके प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो सैनिकों को यहोवा, धन्यवाद मेरे सैनिकों को यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तारीफ करती हूँ, सारी महिमा तेरे नाम को देती हूँ, सारा इज्जत सारा जलाल प्रभु यीशु राजा तेरे नाम को। सभी भाई बहन को प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपती आज रात पिता परमेश्वर, बड़ा अभिषेक बड़ा अनुग्रह प्रभु, बड़ी दया प्रभु परमेश्वर इनके ऊपर तेरी आए खुदा यीशु आजा। धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस खुदा हमारी दुआ प्रार्थना को सुनने के लिए। खुदा यीशु मसीह के पवित्र और बड़े मधुर नाम से हम मांगते हैं, सब बोलिए आमीन आमीन आमीन। मेरा परमेश्वर आप सबके संग है, मांगने का तरीका बदल दीजिए और विश्वास में और खड़े रहिए। आज नहीं तो कल जो आप मांग रहे हैं प्रभु मेरा आपको देगा। गवाही के नीचे इस पर आप अपनी गवाही सेंड कर सकते हैं।